गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विष्णु शर्मा, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा से। आज के ई लेक्चर ऑब्लिक ई प्रैक्टिकल में हम एक सी प्रोग्राम बनाना सीखेंगे जो कि एक फील्ड एरे में से एलिमेंट को सर्च करेगा। एक एरे हम डिक्लेयर करेंगे, उसे इनिशलाइज करेंगे और उस इनिशलाइज्ड एरे के अंदर से हम एक एलिमेंट सर्च करने की कोशिश करेंगे कि वो एलिमेंट एरे में है या नहीं है। ये सी प्रोग्राम CS 201, EL 210 और ME 210 सब्जेक्ट कोड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक सी प्रोग्राम है, सी प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट इन एरे। किसी भी सी प्रोग्राम को लिखने के पहले हम हेडर फाइल्स लिखते हैं, जैसा कि सी प्रोग्राम में लिखा हुआ है #include stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। हमने हेडर फाइल यूज़ की है, उसका रीज़न है ताकि हम जिस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं उस हेडर फाइल में जितने प्री डिफाइंड फंक्शंस बने हुए होते हैं उन डायरेक्ट प्री डिफाइंड फंक्शंस को हम हमारे प्रोग्राम में काम में ले सकते हैं। यहाँ पर इस प्रोग्राम में हमने stdio.h हेडर फाइल से scanf और printf फंक्शन को डायरेक्टली काम में लिया है। हेडर फाइल के बाद हम मेन फंक्शन लिखते हैं, जैसा कि हमने मेन एक फंक्शन लिया है जो कि इंटीजर टाइप वैल्यू लास्ट में रिटर्न करता है। उसके बाद हमने मेन फंक्शन चालू किया। मेन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके अंदर हम जितने भी लॉजिक्स हमारे प्रोग्राम के लिखने होते हैं उस मेन फंक्शन में लिखते हैं। इसके बाद हम डिक्लेरेशन पार्ट में जाते हैं हमारे प्रोग्राम के। मेन फंक्शन चालू होने के बाद हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे इंटीजर टाइप ए नाम का हमने एक एरे डिक्लेयर किया जिसकी साइज़ कितनी ली, 30, यानी 30 एलिमेंट्स का ये एरे है। ये वो एरे है जिसके अंदर हम वैल्यू इंसर्ट करवाएंगे। एक ELE नाम से हमने एक एलिमेंट वेरिएबल लिया ताकि हम वो एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट करा सकें जिसे हमें हमारे फील्ड एरे में से सर्च करना है। एक num नाम से हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का ताकि हम वो वैल्यू इंसर्ट करा सकें जितने एलिमेंट्स तक हमें इस एरे को फिल करना है। ठीक है, सपोज कीजिए हमने 5 एलिमेंट्स अगर नम में लिया है, 5 इंटीजर टाइप का नम जो वेरिएबल है उसमें अगर हमने 5 लिया है तो हमें हमारे एरे के अंदर 5 वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है और उन 5 इंसर्टेड वैल्यूज़ में से हमें एलिमेंट ELE नाम का जो वेरिएबल है एलिमेंट, उस वेरिएबल को सर्च कराना है। ठीक है, इसके बाद हमने एक i नाम का वेरिएबल और डिक्लेयर किया जो कि हमारे प्रोग्राम में आगे लूपिंग में काम में आएगा। इसके बाद हमने एक printf फंक्शन रन किया ताकि हमारे कंसोल के ऊपर आउटपुट डिस्प्ले हो सके। हमने क्या डिस्प्ले कराया, \n। यहाँ \n क्या काम करता है, \n से आप अपने प्रोग्राम के कंसोल को, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर ले जाते हैं। ठीक है, हमने printf फंक्शन से डबल कोट्स में लिखा एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये जस्ट फॉर डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से है, फॉर हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमने एक scanf फंक्शन काम में लिया ताकि हम नम वेरिएबल की वैल्यू को इंसर्ट करवा सके। अब यहाँ डबल कोट्स में मॉड्यूलस डी लिखा। मॉड्यूलस डी क्या करता है, ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि ये बता रहा है कि आप जो वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं वो इंटीजर टाइप की है। ठीक है, इसके बाद कॉमा, फिर एड्रेसिंग ऑपरेटर नम। ये जो एड्रेसिंग ऑपरेटर है ये डिक्लेयर कर रहा है कि आपने जो इंसर्ट की है वैल्यू वो
किस एड्रेस पर जा रही है, num नाम के वेरिएबल के एड्रेस पर स्टोर हो रही है। ठीक है, इसके बाद आपने एक printf फंक्शन और काम में लिया जो कि डिस्प्ले करा रहा है एंटर द वैल्यूज। अब आपको वैल्यूज एंटर करनी है। अब एरे की वैल्यूज को एंटर करने के लिए आपने क्या किया, एक फॉर लूप चलाया i इक्वल टू 0 सेमीकोलन i लेस देन num। सपोज कीजिए आपने num के अंदर 5 इंसर्ट कराया, यानी हमने 5 एलिमेंट्स का एक एरे बनाना है। ठीक है, फॉर लूप के ध्यान दीजिए, फॉर लूप के 3 पार्ट होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, इनिशियलाइजेशन पार्ट पे हमने i इक्वल टू 0 किया, फिर सेमीकोलन। अब i शुरुआत में इनिशियलाइज कितना हुआ, 0 से, 0 लेस देन num में कितना है 5, यानी कंडीशन ट्रू है। देन आप किस में चले जाएंगे, जब भी कंडीशन ट्रू होगी तब आप फॉर लूप की बॉडी में जाएंगे। जैसे ही बॉडी में आप एंटर करते हैं तो आप देखते हैं एक स्कैनफ फंक्शन है। स्कैनफ फंक्शन क्या कर रहा है, डबल कोट्स में मॉड्यूलस डी। स्कैनफ फंक्शन वैल्यू स्कैन करता है, वैल्यू को इनपुट करवाता है। ठीक है, आपने मॉड्यूलस डी, आपने क्या किया, एक इंटीजर टाइप वैल्यू इंसर्ट की जो कि कहाँ जा रही है, एड्रेसिंग ऑपरेटर ए आई पे, यानी ए नाम का जो एरे है उसकी ith पोजीशन के ऊपर वो वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। एरे की शुरुआत किससे होती है, उस एरे का बेस एड्रेस होता है फर्स्ट 0th एलिमेंट से, क्योंकि i की कितना है शुरुआत 0 से, यानी a0 पर पहली जो आपकी इंटीजर टाइप वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। उसके बाद आपका फॉर लूप एंड हो रहा है, यानी अब आपका प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, फॉर लूप के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट में। यहाँ पर i की वैल्यू कितने से इंक्रीज हो रही है, 1 से। ठीक है, तो अब i की वैल्यू कितनी हो गई, 0 से 1। ठीक है, अब वापस आपका प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ जाएगा, फॉर लूप के कंडीशन पार्ट में, i लेस देन num। यहाँ i की वैल्यू 1 हो गई, num की 5 है, कंडीशन ट्रू है, आप किस में चले जाएंगे, फॉर लूप की बॉडी में। तो ये जो कोड है ये किस में काम में आ रहा है, आपके एरे की वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, ये लूप ऐसी तरीके से रिपीट करता रहेगा जब तक कि कंडीशन क्या ना हो जाए, फॉल्स। तो इस तरीके से आप एरे को इनिशियलाइज करवा देंगे, यानी अब आपके पास एरे भी इनिशियलाइज हो गया। अब आप वैल्यू लेंगे जिस वैल्यू को हमें हमारे फील्ड एरे में से सर्च करना है। ठीक है, आप नीचे देख पा रहे होंगे एक printf फंक्शन रन हो रहा है। ये printf फंक्शन से हम क्या डिस्प्ले करवा रहे हैं, एंटर द एलिमेंट्स टू बी सर्च्ड। जो एलिमेंट हमें सर्च करना है उसको आप क्या कीजिए, एंटर कीजिए। ठीक है, अब आप स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से आप क्या कर रहे हैं, उस एलिमेंट की वैल्यू दे रहे हैं जो कि किस तरह का है, मॉड्यूलस डी। यानी मॉड्यूलस डी फॉर्मेट स्पेसिफायर किसके लिए काम में आता है, इंटीजर के लिए। ठीक है, तो अब आपने एड्रेसिंग ऑपरेटर को यूज में लेते हुए ELE वेरिएबल यानी एलिमेंट्स वेरिएबल में आपने वो वैल्यू क्या कर दी, इंसर्ट करा दी, जिसे आपको क्या करना है, सर्च करना है। किस में से, फील्ड एरे में से। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, i इक्वल टू 0, यानी आपने i को 0 ले लिया यहाँ से। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप सर्च कर रहे हैं। सर्च कैसे कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, वाइल लूप की हेल्प से आप सर्च कर रहे हैं। वाइल लूप में आपने कंडीशन क्या लगाई, i लेस देन num, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर है ये, ELE नॉट इक्वल टू AI। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी क्या होगा, वाइल लूप की कंडीशन ट्रू होगी, और वाइल लूप की कंडीशन ट्रू होगी तो वाइल लूप की बॉडी में प्रोग्राम का कंट्रोल क्या करेगा, एंटर करेगा। ठीक है, दोनों कंडीशंस क्या क्या हैं लॉजिकल एंड की, लॉजिकल एंड की दोनों कंडीशन है i लेस देन num, i num से छोटा हो, और ELE एलिमेंट नॉट इक्वल टू AI। ठीक है भाई, या तो i num से छोटा हो या एलिमेंट नॉट इक्वल टू एरे i हो, तो इट मीन्स वो वैल्यू हमें नहीं मिली है। तब आप वाइल लूप के अंदर क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे, और वाइल लूप में एंटर करते ही i की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये लूप कब तक चलेगा, जब तक या तो एलिमेंट की वैल्यू मिल नहीं जाती है या i की वैल्यू num से बड़ी नहीं हो जाती है। ठीक है,
जैसे ही हम लूप से बाहर निकलेंगे आप चेक करेंगे इफ आई लेस देन नम है, इट मीन्स वो वैल्यू फाउंड हो चुकी है। ठीक है, वो वैल्यू क्या हो गई है, फाउंड हो चुकी है। ठीक है, तो वैल्यू जैसे ही फाउंड होगी तो हमने प्रिंट एफ करवा दिया नंबर फाउंड एट द लोकेशन ऑफ। अब वो लोकेशन क्यों थी, जिस भी आई पे फाउंड होगी उसकी आई प्लस वंथ लोकेशन होगी। तो यानी वैल्यू द नंबर फाउंड एट द लोकेशन मॉड्यूलस डी। अब इसमें क्या प्रिंट करा रहे हैं, आई प्लस वन। वो वैल्यू जो फाउंड हुई है वो किस लोकेशन पे हुई है, आई प्लस वन लोकेशन के ऊपर। ठीक है, और अगर ये चीज़ ट्रू नहीं होती है तो एल्स, इसका मतलब है कि वो वैल्यू हमें हमारे एरे में नहीं मिली है, तो हम डायरेक्ट प्रिंट करवा देंगे नंबर इज नॉट फाउंड इन एरे। ठीक है, रिटर्न 0 कर देंगे और हमारा मेन फंक्शन हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो देखिए अगर इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो कुछ आउटपुट इस तरीके से आता है कि सबसे पहले हम एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमें कितने एलिमेंट्स हमारे एरे में एंटर करने हैं। हमने सपोज कीजिए 5 एंटर किया और हमने अब वैल्यूज़ दी, सपोज कीजिए हमने 11, 22, 33, 44 एंड 55 हमने वैल्यूज़ दे दी। अब हमें वो एलिमेंट की वैल्यू देनी है जिसे हमें सर्च कराना था, एंटर द एलिमेंट्स टू बी सर्च्ड। अब हमने 44 डाल दिया, तो जैसे ही हमारा लॉजिक रन होगा तो उससे वो पकड़ लेगा कि भाई ये इस लॉजिक की हेल्प से कि इस एरे के अंदर ये एलिमेंट है। तो हमारा आउटपुट क्या जाएगा, नंबर फाउंड एट द लोकेशन ऑफ 4। तो इस तरीके से आप किसी भी एरे में से आप कोई एलिमेंट सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।